Good morning class. This video is for class 5 and our topic is number and the four operations with numbers. इसमें हम पढ़ेंगे place value charts के बारे में. तो there are two types of place value charts. दो तरीके के place value charts होते हैं. पहला Indian place value chart, दूसरा second one is International place value chart. अभी क्वेश्चन है वाई डू वी नीड प्लेस वैल्यू चार्ट, हमें प्लेस वैल्यू चार्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी ताकि हम नंबर्स को, जो भी नंबर्स हमारे पास है, उन नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकें, डिजिट्स को एक्सप्रेस कर सकें. इसलिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट्स की ज़रूरत पड़ी. अब आइए पढ़ते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में. तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आप ऊपर की तरफ पीरियड्स को देख रहे होंगे और नीचे प्लेसेस की तरफ. तो आइए देखते हैं. वंस पीरियड में यूनिट, टेंस, 100, थाउजेंड्स पीरियड में 1000, 10,000, लैक्स में लैख, 10 लैक्स, क्रोर्स में क्रोर, 10 करोड़, 100 करोड़. अब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास ये डिजिट है और इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में. तो ऑलवेज राइट फ्रॉम राइट हैंड साइड, हमेशा एक्सप्रेस करेंगे हम राइट हैंड साइड से. चलिए एक्सप्रेस करते हैं. 2, 3, 4, 7, 6, 4, 5, 8. अब ये नंबर एक्सप्रेस हो चुका है. चलिए इसको रीड आउट करते हैं. 8 करोड़ 54 लैक्स 67,432. अब मूव ऑन करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स पे. तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पीरियड्स के साथ जो प्लेसेस हैं वो प्लेसेस आपको अधिक मिलेंगे इन कंपेरिजन टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स की, क्योंकि इससे हम और भी बिगर नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ऊपर आपको पीरियड्स दिख रहा होगा जैसे कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट्स में था, प्लेस दिख रहा होगा जैसे कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में था. तो आइए पढ़ते हैं. पीरियड्स में वंस पीरियड में वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स में 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियंस में बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन. और एक एग्जाम्पल है हमारे पास ये नंबर, और इस नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग. तो राइट हैंड साइड से जैसा कि रूल है इंडियन प्लेस वैल्यू में किए थे, वैसे ही सेम हम इंटरनेशनल में करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे राइट हैंड साइड से. तो एक्सप्रेस करते हैं 9, 6, 7, 6, 6, 5, 1, 2, 3, 1. अब चलिए रीड आउट करते हैं. 1 बिलियन 321 millions 566,769. Okay, now moving on example. Here we have number and now we have to separate this according to Indian place value chart. So for separation we have first express according to Indian place value chart, expressing it from right side. Unit, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. Now for separation we know about periods, so we have to separate period wise. Now ones period, 1000 period, lakhs period and crores period. Okay, now we have to find that which digit lies in which period. So here you can see that 8 and 3 are in crore period, 0 and 6 are in lakhs period, 2 and 5 are in thousands period, and 314 are in ones period. Now moving on next example. Find place value of each digit in the number 40631. हमें फाइंड आउट करना है प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट
हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू। तो फॉर फाइंडिंग प्लेस वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्रेस इट अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000. So see here, place value of 1 is on unit place, ones place, so it is 1. Place value of 3, tens place, so 3 into 10 equal to 30. Place value of 6 is on 100 place, 6 into 100 equal to 600. 0 on 1000, so 0, THOUSAND, 0,000. 4 is on 10,000, so 4 into 10,000, so 40,000. So here we have place value of each digit. Now see here we have face value, so we have to find out the face value of each digit. So first of all, what is the difference between place value and face value? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? तो प्लेस वैल्यू में आपको हर एक डिजिट का प्लेस बताएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पे लाई करता है। लेकिन फेस वैल्यू में क्या है? फेस वैल्यू में आपको कोई भी डिजिट जो है वो वही डिजिट होगी। दैट मीन्स कि जिस भी डिजिट का अगर फेस वैल्यू पूछे तो वो डिजिट खुद होगी। दैट मीन्स अगर हमको यहाँ पता लगाना हो कि 1 का जो है फेस वैल्यू क्या है, तो 1 का फेस वैल्यू 1, 3 का फेस वैल्यू 3, 6 का फेस वैल्यू 6, 0 का फेस वैल्यू 0, 4 का फेस वैल्यू 4। कहने का मतलब ये कि किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है। और प्लेस वैल्यू में आपको प्लेसेस पता चलेंगे कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पे लाई करता है। ओके, सो इन प्लेस वैल्यू वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिजिट विद द प्लेस, मतलब जिस प्लेस पे जो डिजिट है उस पर मल्टीप्लाई करना होगा प्लेस वैल्यू में। लेकिन फेस वैल्यू में ऐसा नहीं होता। फेस वैल्यू में वो डिजिट वही होता है, दैट मीन्स जिस डिजिट का भी फेस वैल्यू पूछेगा वो डिजिट खुद होता है। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जो डिजिट जिस प्लेस पे है उसका मल्टीप्लाई करके हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे 1 है तो 1 यूनिट प्लेस पे है, 3 टेंस प्लेस पे है तो 3 इंटू 10 किया 30 मिला, 6 100 प्लेस पे है तो 6 इंटू 100 600। तो इस तरीके से हम पता करते हैं प्लेस वैल्यू, मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। लेकिन फेस वैल्यू में ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेस वैल्यू में वो नंबर खुद ही होता है और वो किसी भी प्लेस पे रहे उससे नहीं फर्क पड़ता। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रिपेयर एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट प्रिपेयर करना है, बनाना है। आप वीडियो में देख लीजिएगा कैसे बना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है एंटर द डिजिट ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड ऑल्सो राइट द नंबर नेम्स ऑफ द न्यूमरल। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग नंबर्स को फिल करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा। उसके बाद फिर आपको उनका नंबर नेम भी राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पे है, दैट मीन्स ये भी फाइंड करना है, और कौन सा डिजिट किस पीरियड में लाई करता है, दैट मीन्स कौन सा डिजिट करोड़ पीरियड में है, कौन सा डिजिट लाख पीरियड में है, ये फाइंड आउट करना है इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में यू हैव टू फाइंड आउट द अंडरलाइन डिजिट पीरियड इन अंडरलाइन डिजिट, दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है कि किस पीरियड में वो अंडरलाइन डिजिट लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है जो भी डिजिट अंडरलाइन है। 4 और 5 को ध्यान से सुनिएगा। 4 वाले में आपको पीरियड फाइंड करना है कि किस पीरियड में, यानी वंस, 1000, लैक्स, करोड़, इस पीरियड में फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फाइंड आउट करना है किस प्लेस पे, दैट मीन्स यूनिट पे, टेंस पे, 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में पता करना है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करना है वर्ड्स में दिया हुआ है, आपको न्यूमरल्स में राइट करना है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट। आपको फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, राइट करना है ग्रेटेस्ट नंबर 8 डिजिट का। तो
देखिए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट, किसी भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछे, 1 डिजिट का अगर लेते हैं तो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9, हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जो है वो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। 10 बोलेंगे तो 10 में 2 डिजिट आ जाता है, यूनिट और टेंस, इसलिए 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9। ऐसे 2 डिजिट का 99, 3 डिजिट का 999, 4 डिजिट का 4999, ऐसे ही जितने भी डिजिट का पूछे उतने टाइम्स 9 राइट कर देंगे। 5 डिजिट का है तो 5 टाइम्स 9, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, और 9 का पूछे तो 9 टाइम्स 9। ये है ग्रेटेस्ट। और ऐसे ही स्मॉलेस्ट देख लेते हैं। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 9 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है 1 डिजिट का। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आएंगे तो वो है 10, तो हम बस क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाते जाएंगे। 3 का 100, 4 का 1000, 5 का 10,000। ऐसे ही किसी भी डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो 1 राइट करेंगे और उससे एक कम टाइम्स 0। जैसे कि अगर 6 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा तो 1 और 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5। से 7 डिजिट का पूछेगा तो 1, 6 टाइम्स 0, 2 3 4 5 6। 8 का पूछे तो 1, 7 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7। 9 का पूछे तो 1 और 8 टाइम्स 0, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 8 में करना है कि आपको राइट द लीस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट। 9 डिजिट का लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटेस्ट पता चल गया आपको कि कैसे ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करते हैं, और लीस्ट पता चल गया कि कैसे लीस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज 1 है पूरा फिनिश हो गया है, और आप जो है इसको कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा।